वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मुस्बत रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 606 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,18,971 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में जुमरात के कारोबारी रोज अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 0.04% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर के मुकाबले में 10 पैसे बढ़ने के बाद रुपए 282.07 पर बंद हुआ। वफाकी हुकूमत का बजट पेश करने की तारीख में मजीद तौसी करने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख में मजीद तौसी करने का इम्कान जाहिर कर दिया है। ईद की वजह से 7 और 8 जून को आम तातील होंगी, जबकि ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। ईद के तीसरे दिन 9 जून को कौमी इक्तिसादी कौंसिल और इकनॉमिक सर्वे जारी करने का शेड्यूल है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक एक ही दिन NEC और इकोनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $40 अरब की फराहमी का ऐलान। अमल दरामद फ्रेमवर्क पर काम शुरू। वजारत इक्तिसादी अमूर ने आलमी बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जामिया अमल दरामद के लिए काम शुरू कर दिया, जिसके तहत आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2026 से 35 तक $40 अरब फराहम करेगा। दोस्त स्टील्स ने 2.8 बिलियन रुपए की सरमायाकारी हासिल कर ली। दोस्त स्टील्स ने अपने माली हालात को मुस्तहकम करने के लिए बैंकों के एक कन्विकेशन सिस्टम के साथ रीस्ट्रक्चरिंग मुआहदा कर लिया है, जिसको मोहब्बत खान और जहीर खान की जानिब से बड़ी सरमायाकारी के दावे की पुष्पनाई हासिल है। जुमरात को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जमा कराई गई एक इत्तला में कंपनी ने इंकशाफ किया। फिरोज 1888 मिल्स दुबई में ज़ीली कंपनी कायम करेगी। फिरोज 1888 मिल्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान की एक नुमाया टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंपनी है, ने जुमरात को दुबई में अपनी मुकम्मल मल्कियत वाली ज़ीली कंपनी कायम करने की मंजूरी दी। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जारी करदा नोटिस में कहा कि फिरोज 1888 मिल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कानूनी और ज़वाबती मंजूरियों के ताबे दुबई UAE में मुकम्मल मल्कियत वाली कंपनी कायम करने की मंजूरी दे दी है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की फैक्ट्री सील। पंजाब हुकूमत के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की फैक्ट्री को प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर सील कर दिया है। ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दर्जशुदा एक अवामी लिमिटेड कंपनी है। इस पेशरफ की इतला कंपनी ने जुमरात की रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस के जरिए दी। सरमायाकार अटक सीमेंट के शेयर्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। लबनान की SAL, जो अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, ने जुमरात को ऐलान किया है कि कुछ मुमकिन सरमायाकारों ने इसके शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है और साथ ही अपनी हतमी पेशकश यानी बाइंडिंग ऑफर जमा कराने का भी इरादा जाहिर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुज़ाकरात के लिए ताजिकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दो रोज़ा दौरा सरकारी पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत पहुँच गए हैं, जहाँ वो बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने और इलाकाई चैलेंजेस पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम है। पाकिस्तान ने पहला स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मईशत में नए खिलाड़ी के तौर पर मुतारिफ कराते हुए वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने मुल्क का पहला सरकारी तौर पर हिमायत याफ्ता स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन का ऐलान कर दिया है। एलन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया छोड़ दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में खुसूसी हुकूमती मुलाजिम के तौर पर काम करने वाले अरबपति और टेक्सला के CEO एलन मस्क अब इस ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने बुध को बताया कि एलन मस्क की इंतजामिया छोड़ने की तस्दीक हो चुकी है और इनके फराइज का अमल दखल अब खत्म हो चुका है।
ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और जल्दी से जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट जो है जब तक बजट नहीं आ जाता है ऐसे ही रहेगा, जैसे कि मैं काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ। और जो है कभी किसी दिन हम तेज़ी एक्सपीरियंस करेंगे तो किसी दिन मंदी को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो है अपने स्टॉक पे फोकस करना है और जो आइटम है उसके ऊपर फोकस करना है। इस वक्त जो मुझे सबसे अच्छा जो है जो लग रहा है वो है सीमेंट सेक्टर। बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी, काफ़ी पॉजिटिव थी और कल भी हम देखेंगे। और उसके कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसमें लकी सीमेंट को हम देख सकते हैं, DCL देख सकते हैं। जी हाँ, दीवान सीमेंट बहुत अच्छा है, इनको हम देख सकते हैं। और भी कुछ सीमेंट्स हैं और जो है इन सारे सीमेंट्स को जो है हम जो है चेक करेंगे अपने टेक्निकल सेगमेंट में। तो चलें, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे फंडामेंटली। और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हमें बात करेंगे नशत मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से और जो है और भी मार्केट में क्या हो रही है, सारी बातें हम उनसे करेंगे। चलें जी, लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो जो है ये बताएं कि आज की मार्केट हमने देखा कि कदरे पॉजिटिव रही है। तो थोड़ा सा आज की मार्केट का एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं चाहूंगी, और कल की मार्केट को कैसे देख रहे हैं थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी आज मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव रही है, लेकिन यही है कि मार्केट एक बैंड में ही घूम रही है। सिलेक्टिव आज कुछ सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव रहे हैं। सीमेंट जो है वो पॉजिटिव रहा है, फार्मा ने परफॉर्मेंस दी है। और उसके अलावा जो है जो भी सेक्टर जिनमें कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें सामने नजर आ रही बजट में, उनमें बाइंग आई है। ऑयल एंड गैस में, SSGC में एक्टिविटी अच्छी रही है, पॉजिटिव रहा है। तो कुछ सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है आज। सही। अच्छा सर, ये वर्ल्ड बैंक के की एक न्यूज़ थी। थोड़ा सा मैं ये भी चाहती आपसे डिस्कस करना कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 40 अरब डॉलर की जो है वो फराहमी का उसने जो है ऐलान किया है पाकिस्तान को। तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ऑल्दो कि ये मुख्तलिफ जो है तरक्याती काम के हवाले से ये अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या एक कोई इम्पैक्ट आएगा हमारी मार्केट में? नहीं, ये तो नॉर्मल होता है। मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये नॉर्मल प्लान्ड ही होती है सारी चीजें। सही। अच्छा सर, ये भी है कि बजट की जो है वो डेट मजीद एक्सटेंड होने की जो है वो न्यूज़ आ रही है। तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कितनी सदाकत है, क्योंकि थोड़ी सी ईद की हॉलीडेज क्लैश कर रही हैं, तो शायद ये वजह है आगे एक्सटेंड होने की। और अगर एक्सटेंड होगी तो कब तक पॉसिबिलिटी है कि हो? जी 12 जून की बातें हो रही हैं, सही। ईद की छुट्टियों के बाद। सही, ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर जो है यहाँ पे दोस्त स्टील जो कंपनी है उसने उसको सरमायाकारी मिली है बैंकों से 2.8 अरब के अराउंड जो है उसको मिला है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ कंपनी को इफेक्ट करेगी और क्या इसकी जो है वर्किंग में आएगा, बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट क्या होगा? जी इस वक्त तो स्टील के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से बजट में चीजें आ रही हैं पॉजिटिव, तो इन पैसों से दो स्टील टाइप कंपनी अपनी प्रोडक्शन, अपनी वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव कर सकती है और अपनी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाएगी, प्रोडक्शन वगैरह को इम्प्रूव करेगी। अच्छा सर, यहाँ पे पाकिस्तान स्टील कंपनी को जो है वो सील कर दी गई है। वजह ये है कि जो है प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की गई थी। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं और आगे फर्दर क्या होगा इसमें? जी वो टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करेंगे तो हो जाएंगी चीजें ठीक। हम्म। अच्छा, बैंक अल फलाह की जो बांग्लादेश की जो कुछ ब्रांचेस हैं वो उन्होंने जो है कोई एशिया बैंक है उसको जो है हैंड ओवर कर दी है। तो इससे क्या जो है बैंक के ऊपर क्या, और ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आई थिंक ये फैसला है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? जी इसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव ही होगा।
ओवरऑल, तभी उन्होंने वो उनकी डाइवेस्टमेंट की है ब्रांचेस। ओके, सही। अच्छा, और ये फिरोज 1888 मिल्स जो है, इनकी जो है वो दुबई में वो कंपनी खोल रहे हैं, तो ये कितना इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है इसके ऊपर, जो है इस कंपनी पे क्या देख रहे हैं? जी, कंपनी के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर वो, उसका दूसरा रीज़न एक और ये भी हो सकता है कि अगर वो दुबई से एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप या अमेरिका वगैरह, तो वहाँ से टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेहतर जो है ना ट्रीटमेंट मिलेगा। सही। अच्छा, और सर कल के लिए आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी, कल के लिए टॉपिक्स होंगी लकी सिस्टम्स, फौजी सीमेंट, और यही सब होंगी। सही। बहुत शुक्रिया नशिद सर आपको। और नाजरीन, अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त हम मार्केट को देखेंगे इस सेगमेंट में टेक्निकली। और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहसिन हसन हाशमी साहब, जी हाँ, जो कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज में हेड ऑफ कमोडिटीज हैं। तो चलिए जी, उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। मैम सलाम, कैसे हैं? खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के एक ओवरव्यू में चाहूंगी आपसे कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर काफ़ी हलचल रही, और हम्म। देखा जाए तो कल रात को जो है वो यूएस कोर्ट की तरफ से रूलिंग आई, जिसके अंदर जो है वो ट्रम्प की तरफ से जो लगाए हुए टैरिफ्स थे उनको जो है वो रूल आउट कर दिया गया। और एक तरह से देखा जाए तो वो टैरिफ जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए गए थे मुल्कों के ऊपर, वो नल एंड वॉइड हो गए, जिसकी वजह से फॉरेन जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए गई है। और अब वो दूसरे कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है कोर्ट की रूलिंग जो है वो इसको लाइक उसका वो इम्पैक्ट ना हो। और अब मार्केट के अंदर काफी वॉलेटिलिटी रही, और जैसे ही ये कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स थी उनके अंदर एक पॉजिटिविटी देखने में आई, और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड अराउंड अराउंड 3 to 4% के जो है वो हाईस के पास ट्रेड कर रही थी। साथ में एक अभी कुछ यूएस के नंबर्स आए हैं, वो भी नंबर कदरे बेहतर है एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट मंथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक समझे आप केओस वाली सिचुएशन दोबारा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जब तक ये मामला बिगड़ते मतलब बेहतरी की तरफ नहीं जाते, और अब उनके इंटरनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, जो अब इनका जो कोर्ट वाला जो कॉन्फ्लिक्ट अब शुरू हुआ एक तरह से। और अब देखते हैं क्या होता है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस के अंदर हमने देखा इनिशियली जो है वो प्राइसेस बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई, 3269 का लो रजिस्टर हुआ, और उसके बाद फॉरेन जैसे ही जब इस अपील के लिए गए वो, तो उसके बाद वापस से एक तरह जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, और गोल्ड की प्राइसेस दोबारा रिकवर करने के बाद अपने हाईएस्ट के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही हैं। सिमिलरली ऑयल की प्राइस ने जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने में आया, और ऑयल की प्राइसेस अराउंड $62 के करीब इस वक्त ट्रेड हो रही हैं। और ये सारी सिचुएशन अब कल कुछ इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, वो मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। नहीं। और सर, पीएसएक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा पीएसएक्स को, आज की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, और कल की मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। कल आखिरी दिन भी है, रोल ओवर वीक भी एंड हो रहा है, तो थोड़ा सा पीएसएक्स को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। देखिए, यहाँ पर मैं चार्ट्स के थ्रू आपको जो है वो हाँ। मार्केट की यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, तकरीबन 638 पॉइंट प्लस मार्केट जो है वो आज क्लोज हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि मैं मेंशन भी किया था लास्ट सेशन के अंदर, कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जारी है, ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ने जो है वो इंडेक्स ने हमारे आज क्लोज किया है। और यहाँ पर तकरीबन ये था एरिया अराउंड 1,18,900 के पास का, तो उसके ऊपर क्लोजिंग आई। एक छोटा सा हर्डल है, टेम्परेरी रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, उन 1,19,102 का। जैसे ही ये क्लियर होगा आप देखेंगे इंडेक्स हमारा जो है वो काफी तेजी से मूव करेगा टुवर्ड्स 1,20,500 की तरफ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके ऊपर स्टेबिलिटी आएगी, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज स्टेबल रहती है मार्केट, तो इमीडिएट टारगेट 1,21,600, 1,22,525 के जो है वो ये दो टारगेट्स एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे हमारे इंडेक्स के। तो ओवरऑल फिलहाल पॉजिटिविटी है। सब हमने देखा इंडेक्स ने हमारी सपोर्ट बिल्ड की 1,18,142 के पास,
और जब तक उसके ऊपर स्टेबल है इंडेक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है 1,18,900 के पास, तो जब तक इसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है इंडेक्स में, तो अपसाइड की पॉसिबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। तो कल के दिन हम फर्दर एक राइज देख सकते हैं मार्केट्स के अंदर। 1,19,100 के ऊपर स्टेबिलिटी मजीद पुश करेगी टुवर्ड्स 1,20,500 और 1,20,000 के लिए। सही, बिल्कुल। और सर आज जो है हम सीमेंट सेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज सीमेंट सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी हमने एक्टिविटी भी देखी। तो जो है कुछ अच्छा, हम शेयर्स हैं। स्टार्ट करते हैं फिर जी। डीसीएल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दीवान सीमेंट से। और इसके अंदर अगर हम देखें इसकी मूवमेंट को, हम्म। तो प्रॉफिट टेकिंग हमने देखा, थोड़े देख सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और कल का जो दिन था उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत पुल बैक ले, जो उस तरह की मूवमेंट थी ओवरऑल यहाँ पर देखें तकरीबन 9 रुपये 90 पैसे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तकरीबन जो इसका ट्रेंड इंटैक्ट है तकरीबन आप कह सकते हैं 9.5 रुपए के ऊपर। तो ओवरऑल जब तक ये 9.5 9 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो इसके अंदर अपसाइड की पॉसिबिलिटी कंटिन्यूड है। पुल बैक्स आते रहते हैं जो भी प्राइस जैसे जैसे अपसाइड की मूवमेंट होती है। तो यहाँ के उसके जो अपसाइड के टारगेट्स हैं, इमीडिएट टारगेट जैसे ही ये तकरीबन अभी रिसेंट 11 रुपये 76 पैसे का हाई ब्रेक करेगा, तो अपसाइड पे 12 रुपये 80 पैसे। और उसके बाद तकरीबन यहाँ से अगर हम इसको देखें तो तकरीबन एक्सटेंडेड टारगेट्स बनेंगे इसके 14.5 रुपए के आसपास के। तो ये दो उसके टारगेट एरिया होंगे जैसे ही प्राइस जो है वो 11 रुपये 76 पैसे के ऊपर स्टेबल होती है। और डाउन साइड की अगर हम बात करें, जो उसकी की सपोर्ट इस वक्त मौजूद है वो है तकरीबन 9 रुपये 90 पैसे के पास। तो 9 रुपये 90 पैसे के ऊपर जब तक स्टेबल है 9 रुपये 90 पैसे या 9.5, तो आप इसको जो है वो डिप पे आप दोबारा से जो भी डिप आता है तकरीबन 10.5 रुपए के पास से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ओवरऑल समझे 9.5 रुपए के ऊपर जब तक स्टेबल है तो उसका आउटलुक जो है वो पॉजिटिव रहेगा। टारगेट्स जैसे ही हाई ब्रेक करेगा तो एक्सटेंशन 12 रुपये 80 पैसे और 14.5 के लिए। तो ये है बेसिकली इसके अंदर सिचुएशन। सही। और नेक्स्ट जो है लकी सीमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लकी सीमेंट के अंदर हमने देखा मुसलसल तकरीबन 8 से 10 सेशंस की कंटिन्यूड पुल बैक्स के बाद जो है आज फाइनली जो है एक पॉजिटिव दिन रहा। और प्राइस ने जो है तकरीबन अपने की दो इसके जो मूविंग एवरेजेस उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, एक पॉजिटिव साइन है। और इसके अंदर हम मजीद जो है एक अपसाइड देख सकते हैं कल के दिन तकरीबन 346 रुपए से 350 का एरिया दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। और वहां पर फिर देखना होगा प्राइस अगर उस एरिया के ऊपर स्टेबल होती है तो फर्दर अपसाइड कंटिन्यूड होगी। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसका 364 के पास है, जहां जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ब्रेकआउट होगा तो फिर इसके फर्दर टारगेट जो है वो अराउंड 385 से 395 का रीजन होगा। अदरवाइज अगर प्राइस रिजेक्ट होती है 365 के पास से या इवन 350 के पास से, तो हम दोबारा इसके अंदर डिक्लाइन देख सकते हैं। और जो डिक्लाइन होगा वो तकरीबन अराउंड 307 से लेके तकरीबन 315 का एरिया होगा कि जो आके दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर 315 पे इसकी 50 डे मूविंग एवरेज भी है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये फिलहाल इसका ओवरऑल आउटलुक है। इसको अगर फॉर एग्जांपल नीचे आती भी है प्राइस तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसकी की सपोर्ट इस वक्त जो कि ट्रेंड को बरकरार रखे हुए है वो है तकरीबन 275 का एरिया, थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म के हवाले से देखें। और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखें तो जो रिसेंट अभी यहाँ से प्राइस रिकवर हुई है तकरीबन 320 पे, इसने सपोर्ट बिल्ड करके प्राइस हमने देखा कि वापस रिकवरी आई है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल ही 320 306 जो है ये देखा जाए तो ये बाइंग एरिया कह सकते हैं। और बिलो 306 जो है वो प्राइस एक दफे मजीद थोड़ा सा अपना डिप एक्सटेंड कर सकती है टुवर्ड्स 288 290 की तरफ। तो ओवरऑल जब तक इस 275 290 के ऊपर है तो उसका स्टांस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और इसका जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश ही रहेगा। अपसाइड के टारगेट जैसे मैंने कहा 365 अगर ब्रेक करेगा तो 385 टू 395 ये इसका इनिशियल टारगेट एरिया होगा। सही है। और जो है नेक्स्ट हम मेपल लीफ को डिस्कस कर लेते हैं। जी, मेपल लीफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर डीजी खान को भी हम देख लेंगे। अच्छा, मेपल लीफ के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर आरएसआई भी है, सबसे पहले देखेंगे वो इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। और 60 के नीचे थोड़ा सा गया था, वापस जो है वो उसने अपना रीगेन किया मोमेंटम। और प्राइस हमने देखा कि तकरीबन अराउंड 73 37 के पास सपोर्ट लेके वापस उठी है। और इसने अपनी जो अपने यहाँ पर हाई ब्रेक किया तो उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। इसके नेक्स्ट टारगेट्स 81
और 84 के हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर। तो ओवरऑल जब तक ये 73 रुपीज के ऊपर है, इसका ट्रेंड जो है वो इसको डिप पे एक्यूमुलेशन ही कहा जाएगी। और बिलो 73 ये के फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा करेक्टिव पुल बैक देख सकते हैं, जो कि एक्सटेंड कर सकता है नीचे 63 एंड इवन हो सकता है 60 की सपोर्ट को भी जाके टेस्ट करें, ये जो कि इसके बुलिश ट्रेंड को होल्ड करके रखा हुआ है पूरा। ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 बार प्राइस के अंदर एक सिग्निफिकेंट राइज है 60 के पास से। तो ओवरऑल फॉर शॉर्ट टर्म 73 की सपोर्ट है, उसके ऊपर तेजी है, और अपसाइड की टारगेट्स 81 84, बिलो 73 63 तक की जो है वो डाउन साइड एक्सपोज हो जाती है। और फाइनली हम इसको डीजी खान सीमेंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, डीजी खान सीमेंट के ऊपर अगर हम देखें तो इसका जो ट्रेंड फिलहाल अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है, असेंडिंग इसका जो बुलिश चैनल है उसके अंदर ही प्राइस मूव कर रही है। सपोर्ट हमने देखा यहाँ पर तकरीबन इसने बिल्ड की 148 के पास से, फिर प्राइस दोबारा उठी, और ये जो 156.4 का इसका रेजिस्टेंस बैरियर था वो जैसे ही इसने आज ब्रेक किया है, तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट था 161 का, उसकी तरफ ऑलमोस्ट प्राइस आ चुकी है। तो ये अब थोड़ा सा हर्डल होगा, हो सकता है हम यहाँ से 161 के पास थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखें। बट ओवरऑल जब तक प्राइस इसके असेंडिंग चैनल के अंदर है, तो हम इसके अंदर कंटिन्यूड अपसाइड देखेंगे। अपसाइड का 161 के ऊपर जो एक्सटेंडेड टारगेट होगा 167.74 का बन रहा है, तो ये इसका टारगेट है। अच्छा, जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल ये चैनल से बाहर निकलता है, जो कि इसकी सपोर्ट 149 148 की बन रही है, तो इसके नीचे जो है वो फिर प्राइस अपने जो है वो करेक्शन के लिए जा सकती है, जो इनिशियल टारगेट 143.90, और फिर एक्सटेंड करके टुवर्ड्स 136 एंड इवन 126 तक भी ड्रॉप हो सकती है, अगर प्राइस जो है वो इस असेंडिंग जो है वो चैनल के बाहर स्टेबलाइज हो जाती है। तो उसके लिए 149 के लेवल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जब तक 149 148 के ऊपर स्टेबल है प्राइसेस, अपसाइड का टारगेट 167.74 का वैलिड है। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं लूंगी सेगमेंट से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।